उमस और ये सब यहाँ भी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी अभी 1 हफ्ते पहले। मेरे को घबराहट हो गई खूब, बीपी बढ़ गया था, फिर मैंने ईसीजी वगैरह सब करा, सब नॉर्मल आया। क्या? सब नॉर्मल आया मेरे को। हेलो। यस सर। हाँ भाई, वो जुबेर को बोलो यार। आ रहा है सर। हाँ। सर वो बोल रहा है स्टार्ट करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं जब तक इसको चालू करता हूँ।
अपना कहाँ तक हो गया था डेटा? मेरे ख्याल से फंक्शन चालू करना था, लूप्स चालू करना था, हाँ इफ सर। स्टेटमेंट हो गए थे, हाँ इफ हो गए थे, इफ एल्स कर हाँ, दिया था इफ अपन एल्स ने, लास्ट में सर। है ना। अब अपन को लूप्स चालू करना है ना? और फिर फंक्शन चालू करना है, लैम्डा फंक्शन चालू करना है, इतना करना है। ओके, आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले लूप्स ना। हाँ देखो, दो प्रकार के लूप होते हैं पाइथन में, एक व्हाइल लूप और एक फॉर लूप। व्हाइल लूप का जो उपयोग होता है, ये प्रिमिटिव लूप है, शुरुआती। तो जो व्हाइल लूप है, विद द व्हाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन ट्रू। जब तक के कंडीशन आपकी वो सही है नहीं है। अच्छा। तब तक वो कंटिन्यू करता रहेगा उसको, है ना, हाँ एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होएगी तो वो रुक जाएगा। हाँ तो जैसे मैंने आई यहाँ पे 1 लिखा है, 1 से स्टार्ट करूंगा और मैंने आई इज स्मॉलर देन 6, ये कंडीशन है मेरी। वाइल के बाद जो लिखा जाता है वो कंडीशन होती है, कंडीशन होती है। और उसका कॉलन देना है। कॉलन के बाद फिर हम जो आउटपुट चाह रहे हैं उस कंडीशन के थ्रू, ओके। जैसे मैं आउटपुट चाह रहा हूँ कि खाली प्रिंट कर दो भाई आई, यदि आई 6 से छोटा है तो आपको प्रिंट करते जाना है प्रिंट उसको, करना। है ना। और आई हाँ को प्लस इक्वल टू 1, मतलब प्रिंट करने के बाद फिर आई को आपको एक बढ़ाना है, अच्छा। ठीक है ना। हाँ और फिर एक बढ़ गया तो फिर 2 हो जाएगा, 2 भी 6 से छोटा होगा छोटा। तो 2 को भी प्रिंट करेगा वो, क्लियर। फिर 2 जैसे हो जाएगा प्रिंट, फिर 2 प्लस इक्वल टू 1 यानी 3 कर लेगा उसको, आ रहा है समझ में। हाँ और फिर 3 को प्रिंट करेगा, फिर 4 को प्रिंट करेगा, फिर 5 को प्रिंट करेगा, और 5 प्लस इक्वल टू 1 जैसे ही करेगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि हम तो आई 6 से छोटा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ। कंडीशन क्या है, तो जब 6 से अपना छोटा 5 प्रिंट करने के बाद वो प्रिंट करना बंद कर देगा, हाँ। आ रहा है। तो विद द व्हाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन इज कंडीशन ट्रू। इज ट्रू। समझ में आ गया मीनिंग इसका, यस सर। है ना। तो मैं इसको रन करता हूं, तो 1 2 3 4 5 कर दिया इसने। सर वो ऐड करने बोल रहा है। अच्छा, हाँ सर कर लिया ऐड। तो इस प्रकार से व्हाइल लूप काम करता है, ठीक। यस सर। और इसमें मैं लिखा हूं रिमेंबर टू इंक्रीमेंट आई और एज द लूप विल कंटिन्यू फॉर अवर। यदि ये कंडीशन में 10 लिख और फिर रन करो 9 तक आएगा। 9 तक आएगा, हाँ। आ रहा है समझ। तो Yes. इतने बार ये रिपीट करता चला जाएगा। अब यदि इस कंडीशन को, ये जो मैं फाइनल कर रहा हूं यहाँ प्रिंट के बाद, इसको यदि प्रिंट के पहले ले लूं फिर क्या करेगा? 9 नहीं आएगा। सर एरर क्यों बताया? सर बता रहा हूं, वह इंडेंटेशन एरर था। तो ये क्या होगा, अब देखो क्या कर रहा है, 1 से स्टार्ट किया हमने, पहले हाँ। इसने आई प्लस 1 किया, मतलब 2 कर लिया, वो और कर 2 लिया। को प्रिंट किया, हम्म। है ना। फिर हाँ आया इधर 2 लेकर के, तो 2 प्लस 1 3 किया, 3 को प्रिंट किया। लास्ट में क्या हुआ, 9 आया प्रिंट जैसे ही, तो 9 प्लस 1 किया इसने, तो 10। तो 10 को भी प्रिंट किया। भाई आई तो अपन 9 तक ही गए ना, कंडीशन में तो 9 तक ही गया मैं। हाँ कंडीशन में तो आई जो है वो 10 से छोटा है, 9 है। तो छोटा है राइट। 1 भी लाना है तो वो i तो is equal to बाद 0 में रखना 1 पड़ेगा मिला ना है सर। ना, बाद में 1 मिला है ना, हाँ आई थोड़ी बन गया वो, ठीक है ना। yes. तो बाद में 1 मिलाया उसने और उसको 10 प्रिंट कर दिया, आई प्लस 1 को प्रिंट किया है।
सर अगर 1 भी प्रिंट करना है तो i इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा क्या? आई हाँ, फिर i इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा आपको इधर। क्लियर? समझ में आया? हाँ सर। है ना? तो मैं वापस से इसको ऐसा ही कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो स्क्रिप्ट मेरा गड़बड़ हो जाता है। अगली बार समझाने बैठता हूँ तो फिर आ गया ना समझ में? तो ये अपन ने पहले किया था। अब द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। व्हाइल कंडीशन ट्रू होने के बाद भी वो लूप को स्टॉप कर देगा, ब्रेक कर देगा उस पोजीशन पे। ठीक है, तो मैंने i इज इक्वल टू 1, i इज स्मॉलर देन 6, प्रिंट i को प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्रिंट i के बाद मैंने लिखा है, प्रिंट के बाद इफ i इक्वल टू 3 ब्रेक ना, i इक्वल टू 3 पे क्या कर देगा? उसको ब्रेक करेगा। और अदरवाइज 3 के अलावा कुछ होगा, 2 होगा, 4 होगा, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू इस तरीके से वो लेगा। तो यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट ये वाला लिखा था, इसके बीच में मैंने एक ब्रेक के लिए कंडीशन डाल दी, इफ कंडीशन। इफ अपन ने पहले पढ़ी चुके हैं इफ स्टेटमेंट पिछले सेशन में। सो अब देखिएगा क्या किया इसने कि इसको ब्रेक कर दिया, i इक्वल टू 3 पे ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद क्योंकि 3 प्लस 1 इक्वल टू, तब 3 नहीं लेगा तो 4 होना ही नहीं है। समझना इस बात को, यहाँ पे समझ गए। मतलब 3 जब यहाँ लेगा ही नहीं आई तो 4 होगा ही नहीं। 4 नहीं होगा तो 5 भी नहीं होगा, और 5 नहीं होगा तो 6 भी नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो 3 पे ही ब्रेक कर देगा वो, चाहे अपन ने ऊपर कुछ भी कंडीशन, यहाँ मैंने 10 भी लिखा होगा तो 3 पे ही ब्रेक करना है उसको। समझ गया। ठीक है, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक तो समझ में आ गया, ब्रेक में ब्रेक कर देता हूं। कंटिन्यूअस में क्या करता है? विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। अब यहाँ क्या कर रहा है कि यहाँ मैंने पहले डाला हुआ है, यहाँ कहाँ डाला था? लास्ट में। कंटिन्यूअस में हम पहले डालेंगे i प्लस 1, है ना? सो i इक्वल टू 3 कंटिन्यू। i इक्वल टू 3 को ब्रेक करके बाकी पे कंटिन्यू कर देगा, वो बात के ले लेगा। जैसे मैं यहाँ आपको प्रिंट करके बताता हूँ। 3 आ रहा है क्या यहाँ? नहीं समझा नहीं सर, क्या बोले आप, ये बताओ। हाँ, क्या कर रहा है? i इक्वल टू, i इज स्मॉलर देन 6, i 0 से चालू किया तो 1 आया पहला। i प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। i इक्वल टू 3 जो होगा ना, उस पर ब्रेक करेगा, उसको नहीं लेगा, बाकी कंटिन्यू कर देगा। अच्छा, उसके अलावा कंटिन्यू कर देगा। 3 के अलावा जो भी होगा वो कंटिन्यू होगा, लेस देन 6। ठीक है, तो प्रिंट आई। तो अब जैसे यहाँ उसने 1 तो कर दिया प्रिंट, है ना? वो 3 के इक्वल नहीं है इसलिए कंटिन्यू रखा उसने। अब 2 ले लिया, इसके बाद क्या करेगा वो? अब फिर जो 1 है, 1 इधर चला गया, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? यस सर। आई अब 2 हो गया, तो 2 भी 3 के इक्वल नहीं है तो कंटिन्यू। तो इधर ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है सर। हाँ, ब्रेक इसमें लिखेंगे कंटिन्यू लिखेंगे। अब क्या हुआ? इसने 3 ले लिया, 2 प्लस 1 3, तो i इक्वल टू 3, i प्लस इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 2 3 है ना? तो i इक्वल टू 3, तो कंटिन्यू। तो ये 3 को छोड़ के बाकी के कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट करंट, उसको द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन, है ना? इस कंटिन्यू स्टेटमेंट के द्वारा हम करंट जो भी इटरेशन लिखेंगे उस पे गैप करेगा वो, और बाकी पे फिर कंटिन्यू कर लेगा, उस पे नहीं लेगा। ओके ओके। एल्स स्टेटमेंट वाइल लूप के साथ। अभी तो इफ देखा वाइल के साथ अपन ने, इफ में ब्रेक और इफ में कंटिन्यू। ठीक है,
अब अपन आ रहे हैं एल्स स्टेटमेंट. सो व्हाइल i इज स्मॉलर देन 6, प्रिंट i, है ना, 6 से छोटा हो तो प्रिंट करेगा, 1 है तो 1 प्रिंट करेगा, फिर उसको 2 बढ़ा देगा, और एल्स प्रिंट i इज नॉट लेस देन इक्वल टू 6. यदि ये इस कंडीशन पे फुलफिल नहीं होगा तो क्या कर देगा लास्ट में एकदम लास्ट में. हाँ. तो ये व्हाइल लूप है ना, काफी प्रिमिटिव स्टेज पे मैंने समझा है. जब अपन प्रैक्टिकल यूज करेंगे बाद में तो एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए व्हाइल लूप का हमें, है ना. तो अभी मैं बड़े व्हाइल लूप नहीं बना रहा हूँ, खाली आपको कंसेप्ट बताएं व्हाइल लूप काम कैसे करता है. अच्छा. ठीक है. ऐसे ही अपन फॉर लूप देखते हैं. पाइथन फॉर फॉर लूप्स. ए फॉर लूप इज यूज्ड टू इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस. ये सीक्वेंस पे काम करता है ना. ये सीक्वेंस यानी आपका क्या था, सीक्वेंसिंग क्या थे, सीरीज, लिस्ट था, टुपल था और डिक्शनरी. ट्यूपल था और डिक्शनरी. हाँ, ए सेट ऑफ ए स्ट्रिंग, है ना. ए सेट पे भी करेगा और स्ट्रिंग पे भी करेगा ये. ठीक है. दिस इज लेस लाइक द कीवर्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड वर्क्स मोर लाइक एन इटरेटर मेथड एज इन फाइंड इन अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, है ना. So with the for loop we can execute a set of statement once of each item in the list, tuple, set, etc. So the range function, and the built-in function range, is the right function to iterate over a sequence of numbers if it generates an iterator or arithmetic progression. So if I write the R1 range 5 or I print R1 and then list R1, so I will explain you this. तो रेंज प्रिंट तो ये करेगा 0 से 5. प्रिंट जब करे, जब हम इसकी लिस्ट बनाएंगे तो बताएगा 0 से 5 कहां तक. तो 0 से स्टार्ट करेगा, 4 तक लेगा, 5 को नहीं लेगा रेंज में. तो ये इटरेटर हुए ना. ओके. रेंज जनरेट्स एन इटरेटर टू प्रोग्रेस इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू n-1, जो अपन ने लिखा होगा उससे एक कम. To obtain a list object of the sequence, it is typecasted to list. Okay. Now this list can be iterated using the statements. अपन इसको statement for loop से भी कर सकते है ना. So for variable in list range 5, print variable. इसकी जगह मैं i भी लिख सकता हूँ. मैं i लिख सकता हूँ. कुछ भी डाल सकते हैं ना वो तो, है ना. So I will get 0, 1, 2, 3, 4. Okay. So ये वही चीज हुआ. ये ऐसे दे रहा लिस्ट में, ये हमें दूसरा आउटपुट मिल रहा, इटरेशन. ओके. प्रिंट ईच फ्रूट इन ए फ्रूट लिस्ट. तो फ्रूट्स लिस्ट ये है मेरे पास. तो x इन फ्रूट्स, प्रिंट x, ये अपन पहले भी देख चुके हैं. ये लिस्ट है, लिस्ट में अपन ने फॉर लूप लगाया था, है ना. तो ये इटरेशन भाई जो भी होंगे वो सब प्रिंट करेगा वो. ठीक है. यूजिंग एल्स स्टेटमेंट विथ लूप्स. अब लूप्स के साथ इफ एल्स स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं. पाइथन सपोर्ट्स हैविंग एन एल्स स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ अ लूप स्टेटमेंट. if the else statement is used with a for loop, the else block is executed only if for loops terminates normally and not be encountering break system. If the else statement is used with the while loop, the else statement is executed when the condition becomes false. Okay. तो थोड़ा सा अपन पहले इसको कर लें, फिर मैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ. ये नंबर्स मैंने लिए, एक लिस्ट बनाई नंबर की, और फॉर नम इन द नंबर्स मैं आई भी लिख सकता हूँ. नम लिख दिया मैंने, नम इन द नंबर्स. नंबर्स यानी ये ऑब्जेक्ट. ओके. एंड इफ नम %2 इक्वल टू 0. परसेंट का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर. ओके. परसेंट का मतलब होता है रिमाइंडर. सो इफ नम %2 इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 है, तो ये प्रिंट करेगा द लिस्ट कंटेन्स एन इवन नंबर. लिस्ट में इवन नंबर है, ये प्रिंट करेगा. यदि कोई एक भी नंबर का रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये जितने नंबर लिखे हैं, एल्स otherwise the list does not contain a even number. Does that make sense to you? Yes sir. Yes sir.
अब मैं पहले इसको रन करता हूँ। द लिस्ट डज नॉट कंटेन इवन नंबर। आप देखिए कोई भी इवन नंबर नहीं है, किसी के भी नहीं है, लास्ट में 2 4 6 8 0 नहीं है। नहीं है, नहीं है। हाँ, यदि मैं मान लो इसको 2 कर दूं, बोला है। अब द लिस्ट कंटेन्स एन इवन नंबर। तो क्या बोल रहा है यहाँ, पाइथन सपोर्ट्स हैविंग एन एल्स स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद ए लूप स्टेटमेंट, है ना। लूप स्टेटमेंट के साथ यदि आप एल्स स्टेटमेंट एसोसिएट कर दें तो वो होता है इसमें। इफ द एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर ए लूप, फॉर लूप के लिए जब एल्स स्टेटमेंट यूज होता है, सो द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द लूप टर्मिनेट्स नॉर्मली। यदि लूप नॉर्मली टर्मिनेट होता है तब ये ब्लॉक करता है, एंड नॉट बी एनकाउंटरिंग ब्रेक सिस्टम, ब्रेक स्टेटमेंट, है ना। सो द इफ द एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड विद द व्हाइल लूप, द एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो व्हाइल लूप में अलग तरीके से होता है, फॉर लूप में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एल्स अपन यूज करते हैं। तो आप थोड़ा एक बार और व्हाइल भी चला के देखना और इसको भी चला के देखना, तो आपको समझ में आए, है ना। अब लूपिंग थ्रू ए स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग लिखी मैंने बनाना, तो यदि इसको लूप करूंगा मैं तो ये इसके पूरे लेटर्स निकाल के दे देगा इस तरीके से, है ना। स्ट्रिंग के लिए क्या करेगा, ये पूरे लेटर निकाल के दे देगा, BANANA। अब ब्रेक सिस्टम देखते हैं अपन इसमें, है ना। अपन ने व्हाइल लूप में तो ब्रेक सिस्टम देख लिया, अब फॉर लूप में देखते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज लूप्ड थ्रू ऑल द आइटम्स, है ना। सो ये मैंने फ्रूट्स का एक मैंने बनाया बड़ा लिस्ट, और इसमें एक्स इन फ्रूट्स, है ना, प्रिंट एक्स, है ना। ब्रेक। एंड इफ अच्छा मैंगो, एक्स इज इक्वल टू मैंगो ब्रेक, तो मैंगो पे ब्रेक चाहता हूँ, ठीक है। ओहो, अरे एक सेकेंड, क्या हुआ, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है। जस्ट मोमेंट, हमें नेचुरल उस पर जाना पड़ेगा। आगे समझ में, नॉट वर्किंग। अच्छा ये वाला करना था, ऊपर का नीचे का कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा एंटर करके आप चला सकते हो उसको, उसका इंडेंटेशन कहाँ आएगा ऑटोमेटिक वो दे देता है ना। तो एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, मैंगो पे स्टॉप कर दिया, ब्रेक कर दिया इसमें, है ना। हमने एक्स इन फ्रूट्स लिखा, यदि मैं ये इसको नहीं लिखूंगा तो पूरा प्रिंट कर देगा। पूरा आ जाएगा। हाँ सही था, कंटिन्यू डाल के अपन एक्स इक्वल टू मैंगो, अब कंटिन्यू लिखेंगे तो फिर वो आगे का पूरा देगा ना, खाली मैंगो ब्रेक करके। फिर वो नीचे देना पड़ेगा कुछ, देखते हैं। चेरी, मैंगो, ग्राप्स और इन्हें कंटिन्यू कर देगा ये पूरा। तो मैंगो को ब्रेक क्यों नहीं किया सर? ब्रेक इसलिए नहीं किया, वाइल लूप में कंडीशंस अलग होती हैं क्या। अच्छा अच्छा। वाइल लूप में कंडीशंस अलग होती हैं, फोर लूप में कंडीशंस अलग होगी। मैं बताता हूँ वो आगे कैसे होगा। इसमें अपन को चेंज करना पड़ता है ना ब्रेक का, प्रिंट एक्स, प्रिंट अपन पहले ले रहे हैं ना, इस प्रिंट को हाँ आप हाँ हाँ। कंटिन्यू ब्रेक के नीचे डालोगे, कंटिन्यू नहीं लिखोगे, ब्रेक के नीचे डालो। जो प्रिंट एक्स ऊपर लिखा है ना, इसको हाँ नीचे हाँ डालना हाँ। पड़ेगा। एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज बनाना बट दिस टाइम द ब्रेक कम्स बिफोर द प्रिंट। सो देखिएगा ब्रेक बिफोर द प्रिंट आ गया। तो यदि हम इसको देखें तो बनाना एप्पल भी नहीं दे रहा है, मैंगो, आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है।
करेक्ट। हाँ। यहाँ जैसे मैंने मैंगो लिख दिया, ये कंटिन्यूस नहीं करेगा, ब्रेक करेगा। जैसे इसने ब्रेक किया था, इसने क्या किया था, प्रिंट पहले, प्रिंट पे मैंगो तक गया। अब ये मैं यहाँ यदि मैंगो लिख रहा हूँ तो देखता हूँ कहाँ तक जाता है। हाँ, ये इसने चेरी पे मैंगो भी नहीं लिया। मैंगो ओके नहीं ओके लेगा। ओके। बाद में प्रिंट कर रहे थे। हाँ, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट पे आते हैं जो आप बोल रहे थे, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। यहाँ भी वही चीज है, ठीक है। तो कंटिन्यू में हमें प्रिंट एक्स लास्ट में लिखना पड़ेगा। इंडेंटेशन का बड़ा लफड़ा रहता है। सर इसको कैसा समझ देगा इंटेंशन को कि अरे ये कहाँ बस आएगा प्रॉपर? कुछ एंटर है? करो, आ जाता है वो। जब टाइप करते हैं ना तो वहीं जाना है कर्सर उसका, क्या अच्छा, तो उधर ही लिखना है। हाँ। उधर ही लिखना है। बट ये वाला जो है ना प्रिंट का, ये इधर जाता है इफ पे, है ना। इफ जहाँ कंडीशन होता है ना वहाँ जाता है, प्रिंट हमेशा इस पे जाएगा। सो यहाँ अपन देखें कि मैंने मैंगो को किया तो मैंगो हटा दिया इसने, बाकी फिर कंटिन्यू कर दिया, सेम चीज। आया समझ में? यस सर। एक्स इक्वल टू मैंगो देन कंटिन्यू, मैंगो को ब्रेक करके बाकी कंटिन्यू कर दिया, जैसे वाइल लूप में किया था। अपन यहाँ मैंगो लिख रहे हैं बनाने की जगह। नीचे एनी डाउट? भी तो मैंगो नो सर। अब आते हैं रेंज फंक्शन पे। रेंज फंक्शन मैंने पहले भी बताया आपको कि 0 से 5 तक लिखेगा। अब रेंज फंक्शन में यूजिंग स्टार्टर पैरामीटर है ना। इसमें देखो क्या होता है रेंज फंक्शन का, मैं आपको बताऊं। यदि मैं रेंज फंक्शन का बताता हूं आपको, तो रेंज फंक्शन में जो पैरामीटर है, एक तो स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ एंड होना है, और जो बोलते हैं ना डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस या बाय, कितने डिफरेंस से लिखना है, ये 3 है। तो जिसमें ये जो है ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। ये जो है डिफॉल्ट है, मतलब ये जो है डिफॉल्ट पैरामीटर है। स्टार्ट हमेशा 0 से होगा यदि आप कुछ नहीं लिखते, और बाय 1 होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस 1 का लेगा। आ रहा है समझ में ये? यस सर। है ना। यस सर। जैसे मैं 6 लिख रहा हूँ तो 0 से स्टार्ट किया और 1 का कॉमन डिफरेंस आया, आया कि नहीं आया? सर है ना। अब यस सर। यदि मैं यहाँ पर, यहीं पर यदि मैं 2 कर दूं, स्टार्ट 2 हो गया, पहला वाला स्टार्ट क्या हुआ, 0 की जगह 2 से होगा, और एंड कहाँ होगा, 6 पे। तो मैं बताता हूँ आपको, समझ में आया? लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करता ये। अब ये मान लो मैं 16 लिख रहा हूँ, और अब मैं कॉमन डिफरेंस देता हूँ 3 का, ठीक है। तो 2 के बाद 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11 + 3 14। डज दैट मेक सेंस टू यू? यस सर। आगे समझ में? तो 3 मेन पैरामीटर हैं इसके। अच्छा एक चीज और मैं समझा दूं आपको। जैसे मैंने ये लिखा और मुझे मालूम करना है यार ये रेंज का पैरामीटर क्या है, तो मालूम है तुमको कैसे करेंगे? शिफ्ट और टैब दबाएंगे, शिफ्ट और टैब। शिफ्ट और टैब। हाँ टैब। तो देखिएगा रेंज में यदि कोई पैरामीटर नहीं लिखना है तो आपको स्टॉप वाला, कहाँ स्टॉप करना है वो लिखना है। जैसे मैंने पहले 6 लिखा था, नहीं तो हाँ। इसमें क्या, स्टार्ट, स्टॉप और स्टॉप। स्टेप। स्टेप यानी वही डिफरेंस कितना चाहते हैं, स्टेप कितनी बड़ी बड़ी रहेंगी। यहाँ 3 की स्टेप लिखी है अपने। ओके ओके। आगे समझ में? यस ओके। तो स्टार्ट स्टॉप मैंने भी वही चीज लिखी, स्टार्ट स्टॉप यानी एंड, और बाय, बाय यानी स्टेप, कितनी कितनी स्टेप लेना है। समझ में आया? तो आप कोई भी सिंटेक्स लिखते हो वहां पे आप शिफ्ट और टैब दबाओगे तो वो ड्रॉप डाउन बता देगा आप, कोई भी फंक्शन। जैसे प्रिंट में भी मैं लिखता हूँ,
है ना। इसके पैरामीटर्स, फाइल, सेपरेटर, एंड, प्लस, बिल्ट इन फंक्शन और मेथड, एवरीथिंग ये दे देगा। ठीक है, ओके तो ये सर। मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। इसको वापस 6 कर देता हूँ। अब यही 2 6 मैंने बताया है, ये वही चीज बताई, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, है ना। अब आते हैं एल्स इन फॉर लूप। अब फॉर लूप में एल्स, तो फॉर एक्स इन रेंज 6 प्रिंट एक्स एंड एल्स प्रिंट फाइनली फिनिश्ड, है ना। तो 0 से 5 तक तो प्रिंट करेगा और लास्ट में क्या लिख देगा, फाइनली फिनिश्ड। आया समझ में? सर भाई एक्स है जहां तक वहां तक तो करा, 5 तक करता वो रेंज में, एक कम, और लास्ट में लिख देगा यदि यहाँ खत्म हो गया अब एल्स इसके अलावा कुछ है तो भैया फाइनली फिनिश्ड है। ठीक है, अब नेस्टेड लूप्स, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, है ना। नेस्टेड लूप इज a loop inside a loop. The inner loop will be executed one time for each iteration of the outer loop. समझना इस बात। ये मैंने एक एडजेक्टिव लिखा है, रेड, बिग और टेस्टी, ये एडजेक्टिव्स हैं, है ना। रेड, बिग एंड टेस्टी, और फ्रूट्स हैं एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, तो एक्स इन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में मैंने एक्स किया, दिस इज द आउटर लूप, ये आउटर लूप बनेगा। और इनर लूप वाई इन फ्रूट्स, फ्रूट्स जो है वो है, तो ये क्या करेगा, इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। आउटर लूप की हर इटरेशन के लिए एक बार इसको इटरेट करेगा। तो मैं प्रिंट एक्स वाई कर रहा हूं, इंडेंटेशन। ओके, तो ये रेड समझा एप्पल, सर। रेड बनाना, रेड चेरी, है ना। बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी। टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। आगे समझ में? तो यही मैंने लिखा है कि इनर लूप विल एग्जीक्यूटेड वन टाइम, इनर लूप एक बार एग्जीक्यूट हुआ, इनर लूप एप्पल, बनाना और चेरी, वन टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए ये एक एक बार, तो इसका हर रेड के लिए ये एप्पल हुआ, फिर रेड के लिए बनाना हुआ, फिर चेरी हुआ, फिर बिग के लिए, है ना। इस प्रकार से ही होगा, समझ में आ गया। तो ये यस था सर। लूप के बारे में, है ना। अभी अपन ने बहुत एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, जब प्रैक्टिकल यूज होगा तो वहां और समझ में आएगा आपको, है ना। तो अभी अपन खाली बेसिक ओके ओके। इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसको। अब अपन बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, है ना। एक ब्लॉक ऑफ कोड है, वो लिखते हैं, और जब हम उसको कॉल करते हैं तभी रन होता है, अदरवाइज रन नहीं होगा, है ना। फंक्शन इज अ सेट ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम टास्क, है ना, कुछ टास्क को परफॉर्म करते हैं। यू कैन पास दैट, आप पास कर सकते हो डेटा को, नॉन एज पैरामीटर इनटू ए फंक्शन, है ना। द फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज रिजल्ट। सो इसके दो चीजें होती हैं, एक तो डिफाइन फंक्शन स्टेटमेंट, ये फंक्शन डिफाइन करना, और एक फंक्शन फंक्शन नेम और फिर उसका स्टेटमेंट जो भी आप लिखोगे, और एक फंक्शन कॉल करना। तो पहली चीज हुई क्रिएटिंग ए फंक्शन, और दूसरी चीज हुई कॉलिंग ए फंक्शन, दो होगी। तो ये क्रिएटिंग ए फंक्शन, डिफाइन माय फंक्शन, और ये अपना स्टेटमेंट प्रिंट हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। यदि मैं तो इसको रन, डिफाइन सर, डिफाइन डीएफ लिखना जरूरी होता है, बाकी ये आगे जरूरी जो लिखना है फंक्शन, हाँ लिखो। फंक्शन के लिए जरूरी है। और और ये ये फंक्शन कुछ का भी लिख नाम है, सकते हैं ना हम लोग? ये तो ये फंक्शन का नाम, अंडरस्कोर जरूरी है सर? नहीं नहीं, आप कुछ भी लिख कुछ भी सकते लिख हो। सकते हैं? हाँ, तो ओके ये फंक्शन का नाम है, ओके ओके। ये फंक्शन का नाम है, और इस नाम को ही आप कॉल कर सकते हो, माय फंक्शन, तब कॉल होगा। इस नाम से कॉल करना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है। ओके। हाँ सर। यहाँ जो लिखोगे ये नाम होगा, और यहाँ भी अपन ने पैरामीटर नहीं डाला, कोई भी डाला नहीं, डाला, ब्लैंक छोड़ा नहीं। है, तो क्योंकि हम खाली प्रिंट करा रहे हैं, है ना। तो पर ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैं खाली फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, तो हाँ। प्रिंट नहीं करेगा जब तक इसको कॉल नहीं करूंगा माय फंक्शन को। तो मैं यहाँ माय फंक्शन लिखूंगा ब्लैंक ही, है ना, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा हेलो फ्रॉम ए फंक्शन, तब कॉल, ये कॉल हुआ। आ रहा है समझ में? सर
अभी आगे और अपन देखते हैं, एग्जाम्पल में क्लियर होंगी चीजें। यहाँ फंक्शन क्रिएट किया है मैंने और उस फंक्शन को यहाँ कॉल किया। यहाँ मुझे प्रिंट नहीं लिखना पड़ा, अपने आप कॉल हो गया। क्यों सर ऐसा डायरेक्ट? हाँ, यहाँ डायरेक्ट कॉल होगा ना। अगर प्रिंट माय फंक्शन लिखते भी कॉल होता था कि हाँ, तो भी नहीं काम होगा होता, कॉल होता। प्रिंट माय उसमें? फंक्शन नन देगा ये। नन नन इसलिए देगा कि आपका यहाँ कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, है ना। फंक्शन तो कॉल कर लिया उसने, हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। पैरामीटर आर्गुमेंट्स की बात करें जो अपन अंदर उसमें लिखते हैं, तो इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू ए फंक्शन एज पैरामीटर। जो भी इंफॉर्मेशन हम पास करते हैं वो एज ए पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। फंक्शन नेम के बाद स्पेसिफाइड करते हैं इन द पैरेंथेसिस, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में। यू कैन ऐड ए मैनी पैरामीटर्स एज यू वांट। आप जितने पैरामीटर चाहो उतने ऐड कर सकते हो। जस्ट सेपरेट देम विद ए कॉमा। कॉमा से सेपरेट करते जाना है, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जांपल हैज ए फंक्शन वन पैरामीटर फाइल नेम, फर्स्ट नेम, सॉरी क्या है, फर्स्ट नेम। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड वी पास अलोंग ए फर्स्ट नेम व्हिच इज यूज्ड इनसाइड द फंक्शन एंड प्रिंट द फुल नेम। जैसे डिफाइन माय फंक्शन, मैंने फर्स्ट नेम लिखा और प्रिंट करवाऊंगा फर्स्ट नेम प्लस थॉमस। आ रहा समझ में? तो जैसे मैं माय फंक्शन में एमिला लिखता हूं, एमिल, तो एमिल थॉमस आना चाहिए, आया। अब मैं टोबियस लिख रहा हूं, टोबियस थॉमस आना चाहिए, ठीक है। और अब मैं लिनस लिख रहा हूँ, लिनस थॉमस आएगा, आया समझ में? तो ये फंक्शन इस प्रकार से काम करता है कि जब मैं कॉल करूंगा तो जो भी मैंने इसको दिया वो आएगा। अब पासिंग ए लिस्ट इनटू ए पैरामीटर, सो डिफाइन माय फंक्शन फूड, है ना। फॉर एक्स इन फूड, फॉर एक्स इन फूड प्रिंट एक्स, है ना। फ्रूट्स एप्पल बनाना चेरी, ये तो फंक्शन कॉल किया है मैंने। अब यहां मैं उसके अंदर कुछ डेटा से डालूंगा चीज, फ्रूट्स एप्पल बनाना, तो माय फंक्शन फ्रूट्स, फूड की जगह क्या मैं फ्रूट्स लिख रहा हूँ, है ना। तो ये फ्रूट्स की ये लिस्ट पास कर रहा हूँ, तो मुझे एप्पल बनाना ये सब मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। ऊपर आपने फूड क्यों किया है फिर सर, वो नहीं समझा। भी लिख सकता था, यहाँ एक्स लिख सकता हूँ। नहीं सर, नीचे आप जब कॉल करें फ्रूट्स, एक्स इन एक्स नहीं कर सकता था मैं, आई इन एक्स करूंगा। अब आया समझ में? फ्रूट्स का मैंने नाम दिया, अब यहाँ जो भी होगा ना ये पूरी लिस्ट पास कर रहा हूँ। अरे ये लिस्ट बनाइए, मैं लिस्ट पास करवाना चाह रहा हूँ इस फंक्शन में। इस फंक्शन मैंने किस लिए बनाया है कि मैं इसकी इटरेशन चाहता हूँ। अपन ने देखा है कि नहीं, पहले भी लिस्ट को इटरेट किया था फॉर से, खाली बिना फंक्शन किया था कि नहीं किया था, लिस्ट को किया था, टपल को किया था। आ रहा समझ में? तो यहाँ अपन ने फंक्शन से कर लिया, मैं फंक्शन में डाल दूंगा वो लिस्ट का नाम खाली, मुझे फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं जाए बार बार, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार फंक्शन डिफाइन कर दिया माय फंक्शन। अब माय फंक्शन में मैं जो भी लिस्ट डालूंगा वो प्रिंट करेगा वो। मैं मान लो एक लिस्ट ये बना देता हूं, है ना। ठीक है, ये एक बना दिया मैंने। अब मैं इसे एक्स कर देता हूं, क्लियर। मैं यहाँ कुछ और नाम लिख देता हूं, वो एक्स के कारण दिक्कत कर देगा। जीरो 4105, ये कुछ गड़बड़ कर दिया।
ये ठीक है। 2415 4 टाइम्स कर दिया इसने, हालांकि इसमें नहीं कर रहा है, ये मैं फ्रूट्स लिख रहा हूँ। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। प्रिंट आई लिखना पड़ेगा, समझ में आया क्या गड़बड़ किया अपन ने। यहाँ एक्स लिया, यहाँ एक्स लिया अपन ने, पर यहाँ आई नहीं लिया, आई की जगह अपन ने एक्स ही लिखे रहने दिया, इसलिए इतना मचा दिया उसने। ठीक है, अब ये सिंगल देगा, ये आ रहा समझ में। अब मैं यदि यहाँ मान लो y वापस से ले लेता हूँ, कोई लिस्ट बना लेता हूँ, मैं इसको रन कर और यहाँ पर मैं y दे देता हूँ। चलो नीचे एक और फंक्शन लिख देता हूँ, एक बार और कॉल कर लेता हूँ। आ गया क्लियर। कहाँ मिस्टेक हुआ था अपन से, यहाँ पे अपन ने आई नहीं लिखा था, यहाँ एक्स ही रहने दिया था, क्योंकि एक्स इन फूड था और उस एक्स को यहाँ रहने दिया था, वो उतने बार टाइप कर रहा था, उसको प्रिंट कर रहा था, समझ गए। तो इस प्रकार से हमें मिला। अब रिक्वायर्ड, अब अपन बात करेंगे कुछ आर्गुमेंट्स की। जो आर्गुमेंट होते हैं, जो पैरामीटर हम पास करते हैं अंदर, वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो हम एक एक करके समझेंगे। पहला तो रिक्वायर्ड है, तो वो जरूरी है, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा आर्गुमेंट, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। दूसरा आएगा डिफॉल्ट आर्गुमेंट, दूसरा होगा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तीसरा होगा कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट अंदर पास करते हैं ना अपन, ये एक एक करके समझेंगे, बहुत आसान है। और चौथा होगा आपका आर्बिट्ररी आर्गुमेंट। तो ये 4 प्रकार के आर्गुमेंट हमें पास करना रहते हैं, अलग अलग टाइप के हैं सब। ये अभी अपन स्टडी करके समझते हैं, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है ये ना, तो बहुत आसान है। कहाँ चला गया अपन, दूसरे उस पे आ गए क्या? दूसरे उस पे आ गए, 17 पे था ये फंक्शन पे, ठीक है। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट में मैं एक सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बना रहा हूँ, सर्किल के सरकमफ्रेंस का, और आप लोग इतनी मैथ्स तो पढ़े हुए हो, है ना। डिफाइन सरकमफ्रेंस, ये मेरा फंक्शन का नाम हो गया जो यहाँ लिखूंगा, और एक्स इज एक ही वेरिएबल होता है सर्किल में, रेडियस और कुछ भी होता है, सर्किल में एक ही वेरिएबल होता है, रेडियस, है ना। सो एक्स मैंने लिख दिया, और सरकमफ्रेंस CIR मैंने लिखा 2 × 3.4 × x। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14, तो 2 पाई r, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफ्रेंस। यस सर। और मैं प्रिंट सर सर करवा, है ना, इज इट क्लियर। और मैं इसको लिख के यहाँ कॉल भी कर रहा हूँ, यहाँ मैंने क्रिएट किया, ये कॉल कर रहा हूँ। तो यदि मैं इसको बिना कुछ उसे कॉल करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा कि मैं मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। आ रहा है समझ में? तो प्रिंट आर एक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर? नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना आपको। हाँ इधर है,
भाई जो आर्गुमेंट है, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट का मतलब क्या हुआ, वो आर्गुमेंट डालना ही है, नहीं डालोगे तो एरर देगा, दे रहा है ना, सर्कमफ्रेंस मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एक्स, तो आपको वो रेडियस डालना पड़ेगा। यदि मैं रेडियस 0 डालता हूँ तो सर्कमफ्रेंस भी 0 आएगा, आएगा। यदि मैं 1 डालता हूँ तो सर्कमफ्रेंस मेरा 6.28 आएगा। यदि 9 डालता हूँ तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके दे देगा मुझे। ये आ गए समझ में, ये है फंक्शन। ओके, ऐसे अपन फंक्शन बना सकते हैं। अब मैंने ये रेक्टेंगल का फंक्शन बनाया पैरामीटर का। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं अपन, 2 इंटू लेंथ प्लस हाइट, यही होता है। नहीं, 2 इंटू लेंथ प्लस बेस बेस एल एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, मतलब एक्स प्लस वाई। सो 2 पैरामीटर हो गए, एक्स और वाई। तो यदि मैं इसको बिना पैरामीटर के रन करूं तो मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एक्स एंड वाई आ रहा है एरर। और यदि मैं एक ही पास करूं और फिर रन करूं तो भी देगा कि 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट वाई नहीं लिखा आपने। तो दोनों रिक्वायर्ड है यहाँ, आ रही बात समझ में? यस सर। दोनों रिक्वायर्ड है, मुझे दूसरा भी लिखना पड़ेगा। मान लो दूसरा 7 है, अब क्लियर करेगा ये। हाँ 5 प्लस 7 12, 12 2 24। व्हाट? सर, मेरे को एक बात नहीं समझी है सर, हम्म ऊपर से भैया। हम्म जैसे आपने फर्स्ट लाइन लिखा डिफाइन पैरामीटर एक्स एंड वाई, ठीक है। हम्म और सेकंड लाइन में आपने लिया पी ए आर इज इक्वल टू, मतलब पैरामीटर का बोली, तो उस वो पैरामीटर को कैसे मालूम पड़ा कि उसका शॉर्ट फॉर्म है ये, मतलब उसको कैसे नहीं नहीं नहीं, समझेगा? शॉर्ट फॉर्म नहीं है ये। मैंने प्रिंट में ये करवाऊंगा जो इधर से टोटल मिले, मैं इसको कुछ नाम दे रहा हूँ, इस ऑपरेशन को कुछ नाम दे रहा हूँ। हाँ, ये लेकिन ऑपरेशन ये है, सर। ये ऑपरेशन है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये ऑपरेशन है मेरा, ओके ओके। ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को एक नाम दिया है मैंने। लेकिन और लेकिन इसने इस ऑब्जेक्ट को, इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट को ये नाम दिया पी ए आर। मैं आर ई एस भी लिख सकता हूँ, रिजल्ट आर ई एस लिख दूँ, यहाँ आर ई एस कर दूंगा रिजल्ट। हाँ, लेकिन जो आप लास्ट में ले रहे हो सर पैरामीटर 5 7, वो तो ऊपर वो डिफाइन वाली फंक्शन तो लाइन इस में नाम से डिफाइन किया है ना, हाँ फंक्शन तो इस नाम हाँ, से डिफाइन किया है। इसने हाँ, तो उसका ऑब्जेक्ट ये लिया आर एस, हाँ, ये तो अपना है ना। ये भैया, ये तो अपन ने कंडीशन दिया है, ये तो फंक्शन है। फंक्शन में हाँ। एक्स और वाई पैरामीटर हैं, वो हम्म पैरामीटर किस तरीके से काम करेंगे हम्म वो मैंने यहाँ लिखा है, एक्सप्रेशन इस तरीके से काम करेंगे और ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट को मैंने प्रिंट करवाया। अच्छा, ये एक्स एंड वाई और ये एक्स एंड वाई से वो कैच हाँ, करता है क्या? ये मैच करता है ना यहाँ से। ओके सर। यहाँ आप जो भी डालोगे वो यहाँ जाएगा और ये रिजल्ट के रूप में देगा मुझे, और रिजल्ट को वही प्रिंट मैं कर पूछ रहा देगा। था कि ये पैरामीटर आर ई एस को कैसा ले लेता है कि ये मेरे में नहीं, इसमें। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? हम्म, हाँ सर, समझा। अगर आप वहाँ कुछ और लिख दोगे तो नहीं आएगा एक्स एंड हाँ, वाई फिर की नहीं जगह में। आएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें एक रिटर्न भी होता है। अंतर समझ में आ रहे हैं? 3 + 5 8 2 16, करेक्ट। ध्यान देना है, एक और ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। अब मैं यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहा हूँ, रिटर्न की जगह प्रिंट लिख रहा हूँ। वो प्रिंट फंक्शन होता है, तो रिजल्ट मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा, और रिटर्न जो होता है वो कीवर्ड होता है। ठीक है, अब समझ में आया? कुछ समझ में आया? It was
रिजल्ट का तो समझा सर, रिटर्न का आप क्या वो रिटर्न रिटर्न ये तो मैं नहीं इसको कर देता हूँ, कमेंट कर दिया मैंने, अब प्रिंट नहीं यूज हो रहा है, अब हो रहा है रिटर्न यूज। आ रहा है समझ में? हाँ, तो आप उसको अब रन मैं करो इसको सर। रन करता हूँ। लास्ट वाले ही खाली रन कर रहे हो? हाँ, लास्ट वाले को ही प्रिंट, जनरल क्या होता है, आप कुछ भी लिखोगे सब इसमें तो प्रिंट होगा। लास्ट वाले को ही प्रिंट करता है जनरली। हम्म। मैं आपको बताता हूँ, आप कुछ भी लिखोगे, जैसे मैं यहाँ कुछ भी लिखूँ, x बराबर 5 लिया मैंने, y बराबर 7 लिया मैंने, हाँ और हाँ हाँ एक हाँ, x प्लस कॉलेज वाई से जो लिखा, किए थे। है ना, x माइनस वाई लिखा है, हम्म। सॉरी x एंड x इंटू वाई लिखा। अब मैं यदि इसको रन करता हूँ तो मुझे लास्ट वाला ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? हम्म। मुझे उसके पहले के चाहिए तो उसमें प्रिंट लिखना पड़ेगा। प्रिंट लिख। लास्ट वाले में लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही प्रिंट करता है। आया समझ में? यस सर। यहां भी क्या हो रहा है, जब मैं रिटर्न दे रहा हूं तो खाली लास्ट वाला प्रिंट करेगा, और जब मैं प्रिंट कमेंट दे रहा हूं तो मैंने फंक्शन में प्रिंट बोल दिया, तो आप जितने बार लिखोगे फंक्शन सबको प्रिंट करेगा वो तो फंक्शन का वो हो गया ना, फंक्शन में प्रिंट कर दिया आपने, रिटर्न थोड़ी लिखा। ये डिफरेंस है रिटर्न में और प्रिंट में। ठीक है, यस सर। अब अपन बात करते हैं डिफॉल्ट के आर्गुमेंट की। द फॉलोइंग रिजल्ट्स हाउ टू यूज द डिफॉल्ट पैरामीटर। तो यहाँ देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल दिया है, 2-3 एग्जांपल हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। माय फंक्शन कंट्री मैंने नॉर्वे डाल दिया, कंट्री मेरा पैरामीटर है, आ रही बात समझ में? यस सर। और मैंने इक्वल टू नॉर्वे लिख दिया, मतलब डिफॉल्ट में नॉर्वे आएगा यदि आप कुछ भी नहीं डालोगे। जैसे फंक्शन में यहाँ कुछ भी नहीं डाला मैंने, डाला क्या? नहीं, इसमें नहीं डाला तो है, वन और और हुआ यहाँ है। मैंने स्वीडन डाला है, तो प्रिंट ये बोल रहा है कि प्रिंट आई एम फ्रॉम, ये कोर्स यहाँ खत्म हम्म। करके प्लस कंट्री, तो जो भी कंट्री में डालूंगा, जैसे स्वीडन डालूंगा तो टाइप करेगा आई एम फ्रॉम स्वीडन, विद कंट्री। आई एम फ्रॉम यस इंडिया। सर। पर यदि मैं कुछ भी नहीं डालूंगा तो लिख देगा आई एम फ्रॉम नॉर्वे, डिफॉल्ट ले लेगा। यस सर। हम्म। है, मैं जैसे इसको रन करता हूँ, समझ गए। अभी प्रिंट दिया हो तो सभी को रन करेगा। जैसे हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको, एक हम्म। सेकेंड, अपन ने रेंज फंक्शन देखा था, रेंज फंक्शन बताया था मैंने आपको, स्टार्ट, स्टॉप और वो स्टॉप जितना डिस्टेंस। और वो स्टेप, है ना, ये 3 दिए हैं उसमें। हम्म। तो ये डिफॉल्ट है पैरामीटर, यदि कुछ भी नहीं होगा तो 0 ले लेगा। अरे बात समझ में? Yeah. क्लियर? Yes. ये भी डिफॉल्ट है, हाँ। समझ में आ गया? यस सर। कुछ भी नहीं होगा तो 1 लेगा, 1 के अंतर से बताएगा। ये रिक्वायर्ड है। क्लियर हो गई बात अब समझ में? यस सर। तो रिक्वायर्ड तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है? अब तो कोई ओके ओके। कंफ्यूजन नहीं। नहीं सर। यही मैंने ये किया है, देखो, माय फंक्शन एक्स वाई, वाई बराबर 3 लिखा है। यदि मैं y लिखूंगा तो वो लेगा, नहीं लिखूंगा तो डिफॉल्ट में 3 ले लेगा हमेशा। अच्छा हाँ, समझ। वैसे जैसे एक ऑपरेशन लिख रहा हूँ कि x प्लस 2 इंटू वाई, ये ऑपरेशन है, और इसी को प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, है ना? आगे बात समझ ओके में? ओके। अब मैं 6 और 7 ले रहा हूँ, तो यहाँ तो मैंने पैरामीटर दोनों ले लिए, ले लिए हाँ। तो मैं तो इधर ले लेगा डिजिट ऑफ जहाँ। 7 के हिसाब से करके देगा कि 7 2 जा 14 प्लस 6 20। पर यदि मैं 7 हटा अच्छा। दूं,
अब क्या देगा? वो 12, 3 ले लेगा 3 बाय 2 जा डिफॉल्ट। 6, हाँ 3 2 जा 6 6 प्लस प्लस 6 12। आगे समझ में? 6। मोहसिन समझ में आया हाँ सर। है? देखो ये स्क्रिप्ट जो है ना, ये मेरा खजाना है, ठीक है? तो बड़ा संभाल के रखना है तुमको, है? यस हाँ, सर। ये हमेशा काम आएगा, तुम कहीं भी अटकोगे तो। यस सर। ये कॉपी पेस्ट नहीं है मेरा स्क्रिप्ट, है ना? आप खुद लिखे हो सर? मैं खुद का बनाया हुआ है, एग्जाम्पल सिंपल सिंपल दे के, ठीक है? यस सर। अब कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है? कई बार हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे यहाँ 3 है, तो यहाँ तो हमें क्रम मालूम है कि पहला स्टार्ट होगा, दूसरा स्टॉप होगा, तीसरा स्टेप होगा, है ना? अब मान लो कई बार हमें इसके वो सीक्वेंस नहीं मालूम होती, पहले नंबर पे क्या है, दूसरे पे क्या है। तब आप क्या कर सकते हो कि इसके साथ उसका कीवर्ड भी लिख सकते हो, ये कीवर्ड्स कहलाते हैं, है ना? स्टार्ट हुआ, स्टॉप हुआ, स्टेप हुआ। तो जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 कीवर्ड हैं, यहाँ 3 पैरामीटर मैंने पास किए, है ना? और मैं फंक्शन ले रहा हूँ, एक तो वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऑफ क्यूबाइड, और लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों का एरिया जो होता है छत और जमीन छोड़ के, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है? सो द प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज, ये वॉल्यूम प्रिंट कर देगा पहले, फिर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ प्रिंट द एलएसए ऑफ क्यूबाइड इज, एलएसए प्रिंट कर देगा, ठीक है? हाँ सर। अब मैं इधर ले रहा हूँ 5 to 7, तो 5 डिफॉल्ट में ये लेंथ को ही लेगा, हाँ 2 डिफॉल्ट में ये ब्रेथ लेगा, ब्रेथ लेगा, और 7 हाइट लेगा। तो मैं इसको मान लो 10 फीट बाय 10 फीट का रूम है और 12 फीट हाइट है। आ रही बात समझ? जनरल कमरे की हाइट 12 फीट होती है, हाँ सर। फ्लैट में कम होती है, फ्लैट में 10 फीट ही रखते हैं, है ना? पर जो अपन लोग मकान बनाते हैं इंडिपेंडेंट, उसमें हाइट ज्यादा रखते हैं, है ना, 2 फीट। तो ये अपन यदि इसका देखें तो ये आया मेरे पास वॉल्यूम, इसका 1200 स्क्वायर फीट हुआ, है ना, टोटल वॉल्यूम। और जो इसका एलएसए हुआ 480 स्क्वायर फीट दीवारों का एरिया हुआ, चारों वॉल्स का। ओके, इज इट क्लियर? अब मान लो हाँ सर। यदि मुझे नहीं मालूम कि पहले नंबर लेंथ है या दूसरे नंबर क्या है, मुझे नहीं मालूम, और मुझे आर्गुमेंट्स मालूम है कि ये आर्गुमेंट होते हैं, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो मान लो मैंने लेंथ लिख दिया 10, मुझे दूसरे बार में हाइट लिख दिया 12। अब मैं कहीं भी लिखूं कीवर्ड, ये कीवर्ड है, हाइट लेंथ ये कीवर्ड है। अब मैं कीवर्ड के साथ लिख रहा हूं तो मैं किसी भी क्रम में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अच्छा, ओके ओके, हाँ सर, हाँ आ रहा है मोहसिन समझ में? ठीक है सर। हैं? हाँ सर। हाँ मतलब कीवर्ड के साथ लिखूंगा तो कोई भी क्रम में लिखूंगा चलेगा, हाँ कहीं भी लिखो, है ना? तो आगे वो पीछे लिख कीवर्ड ले सकते लिया, कहीं भी। आगे पीछे कहीं भी लिख सकते। तो ये कीवर्ड का कमाल है। ओके एरिया सेम ओके देगा ओके, मुझे, मैं पहला वाला वो कर देता हूँ क्योंकि प्रिंट दोनों के दे देगा फिर, हाँ क्योंकि मैंने प्रिंट कमांड दिया हुआ ना, रिटर्न तो वो दिया नहीं है मैंने, हाँ लास्ट वाले के ही दे। देख वही आया रिजल्ट, हाँ सर, है ना? यस सर, यस समझा। तो ये कीवर्ड का समझ में आ गया आपको, कीवर्ड आर्गुमेंट। यस सर। हाँ सर। अब आता है आर्बिट्ररी आर्गुमेंट। क्या होता है मोहसिन, कई बार हमें कुछ चीजों को सम करना है, हमें नहीं मालूम कितने नंबर को जोड़ेंगे। आप 2 भी जोड़ सकते हैं, 5 भी जोड़ सकते हैं, 7 नंबर भी जोड़ सकते हो, और 50 नंबर का भी एडिशन देख सकते हो। आप कर सकते हो कि नहीं? यस सर। तो हम क्या करते हैं कि इफ यू डोंट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स दैट विल बी पास्ड इनटू योर फंक्शन, आपके इस फंक्शन में कितने आर्गुमेंट पास होंगे। आपको 5 नंबर सम का बनाना है तो आप x प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई लिख दोगे 5, पर कोई ने 6 8 किए तो फिर तो बेकार हो गया ना मामला। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ऐसा आपने लिख दिया 5 आर्गुमेंट, पर किसी ने 6 नंबर जोड़े, किसी ने 3 ही जोड़े, तो भी एरर दे देगा। तो जब हमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट नहीं मालूम होते कितने होंगे, कितने पास करना है फंक्शन में, तब हम क्या करते हैं, ये एस्ट्रिक साइन जो है उस आर्गुमेंट के पहले लिख देते हैं। जरूरी नहीं मैं यहाँ ए लिखूं,
मैं x भी लिख सकता हूँ, y भी लिख सकता हूँ, पर उसके पहले एस्ट्रिक लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ओके है? तो इसका मतलब होगा जितने भी आर्गुमेंट पास हों दो, ठीक है? हाँ सर। So this way the function will receive a tuple of argument. Tuple यानी फिक्स होता है, टपल में चेंज नहीं होता है ना? तो आर्गुमेंट की टपल ले लेगा, इसको एज ए टपल लेगा और इसको पूरा आपको सॉल्व करके दे देगा। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, टोटल इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ। मैंने एडिशन का फंक्शन बनाया सम का, है ना, ऐड करने का। टोटल इक्वल टू 0, 0 से चालू हुआ, टोटल पहले 0 रहेगा, तो आई ने टोटल प्लस इक्वल टू आई, मतलब 1 से चालू होगा 0, है ना, 0 प्लस, तो टोटल जो 0 है प्लस इक्वल टू आई, प्रिंट दिस इज सम टोटल। अब जैसे मैंने 2 लिखे खाली, यदि मैं एक ही लिखूं, मान लो मैं 0 ही लिखता हूँ, 0 का सम क्या होगा? 0 ही होगा। तो 0 यदि 1 लिखता हूँ, यदि खाली 1 लिखता हूँ तो 1 का सम भी 1 ही होगा। यदि 1,2 लिखता हूँ तो क्या होगा? 3। अब मैं 1,2,10 लिखता हूँ, 13। अब मैं यहाँ 167 लिख देता हूँ। आ रहा समझ में? मैं कितने ही नंबर लिख सकता हूँ, कितने ही बड़े नंबर लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ? यस सर। ये एडिशन वाला फंक्शन हो गया। ऐसे ही आप एक सब्ट्रैक्शन का बना सकते हो, आप मल्टीप्लिकेशन का बना सकते हो। सब्ट्रैक्शन में तो 2 ही होते हैं। सब्ट्रैक्शन का कैसे बनेगा? सब्ट्रैक्शन में तो 2 ही आर्गुमेंट होंगे, तो वो इससे नहीं बनेगा आर्बिट्ररी से। वहां तो आपको रिक्वायर्ड ही डालना पड़ेंगे ना दोनों। क्यों सर? चार चार अगर नहीं 4 सर, वेरिएबल अपन अरे सब्ट्रैक्शन कर सब्ट्रैक्शन रहे तो कितने नंबर के बीच में होता है ये बताओ? कितने भी हो सब्ट्रैक्ट सकता है ना सर। क्यों? दो नंबर के बीच में घटाओगे ना, कोई भी चीज घटाओगे। ऐड तो आप 10 नंबर को एक साथ कर सकते, सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकते हो एक साथ 10 नंबर। डिफरेंस क्या होता है? 2 नंबर के बीच में देखोगे ना। नहीं समझे आप? आपको मैं बताता हूँ, जैसे -167 कर दिया, क्लियर? तो ये प्रोसेस तो, ऑपरेशन तो एडिशन का चल रहा है, पर प्लस इंटू माइनस, माइनस करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है? तो यहाँ 10966 से है, उसमें से 167 माइनस कर देगा, इसमें से 167 माइनस कर देगा, इनका टोटल करके। आ गया समझ में? सर ऐसा करे अगर अपने को 4 नंबर है, जैसे -60 -40 सबको माइनस करना है, तो 4 फिर तो नंबर अलग अलग तो। ये रहेगा, फिर तो यही फंक्शन आएगा। अच्छा ऐसे रहेगा। वो माइनस नहीं होता है, वो एडिशन होता है एक प्रकार का। माइनस 2 संख्याओं में ही होता है, डिफरेंस। हाँ ओके ओके डिफरेंस ओके 2 में ही होता है, समझ गया अभी आप क्या बोल रहे सर। हाँ हाँ है ना? डिफरेंस 2 में ही होता है। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन 2 में होता है। डिवीजन 2 ही में होगा ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हाँ। तो माइनस के लिए क्या करने का सर? ऐड, डिफाइन, सब्सट्रैक्ट और अपन को रिक्वायर्ड एडिट। फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो रिक्वायर्ड वाला है ना, कि दोनों ए और बी। तो हाँ उसका हाँ बहुत सिंपल है। क्या? हम्म।
आगे समझ में? यस सर, यस सर। बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं वही प्रिंट वर्सेस रिटर्न में आपको यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने जो आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, एक बार और पढ़ देता हूँ इसको, जो कंफ्यूजन होंगे दूर हो जाएंगे। प्रिंटिंग एंड रिटर्निंग आर कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट्स। प्रिंट इज ए फंक्शन, मैंने बताया ना, फंक्शन होगा तो ब्रैकेट दे रहे हैं अपन पैरेंथेसिस उसमें, आ रही बात समझ में? सर और कॉलिंग प्रिंट विल इमीडिएटली मेक योर प्रोग्राम राइट आउट टेक्स्ट फॉर यू इन टू सी, है ना, वो उसी टाइम लिख दिया, जब भी आप उसको कॉल करोगे प्रिंट कर देगा, ठीक है। यूज प्रिंट व्हेन यू वांट टू शो ए वैल्यू टू ए ह्यूमन, है ना, ऑलरेडी उसने प्रिंट कर दिया सिस्टम में अंदर बैकग्राउंड में, आपने कॉल नहीं किया तब तक वो जैसे लिखा। बैकग्राउंड में, जैसे ही आप कॉल करोगे वो आपको सामने दिखा देगा, उसने प्रिंट करके रख लिया छुपा के, जैसे ही आपने कॉल किया उसने वो टेबल के ऊपर दे दिया आप, आ रहा है ना समझ में? यस सर। ये होता है प्रिंट। रिटर्न इज अ कीवर्ड, मैंने बताया था आपको उस टाइम पे, बोला था रिटर्न कीवर्ड है, उसमें ब्रैकेट नहीं आ रहा है। व्हेन ए रिटर्न स्टेटमेंट इज रीच्ड, पाइथन विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट फंक्शन। जैसे ही आपने रिटर्न लिख दिया तो वो करंट फंक्शन को एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा, फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हो गया फाइनल। मैं कहीं तो बताना पड़ेगा ना कि फंक्शन कब, नहीं तो चलता रहेगा आप जो लिखते जाओगे उसमें, तो रिटर्न लिख देंगे तो मतलब वो वहां पे खत्म हो गया भाई, इसके आगे मैं कुछ नहीं करूंगा, ये फंक्शन आप कंप्लीट करके हो गया भैया रिटर्न, अब इसको कॉल करोगे तो प्रिंट करवा लेना आप, है ना। अब प्रिंट नहीं करा उसने, रिटर्न पे स्टॉप कर दिया उसको ना, एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट फंक्शन। सेंडिंग ए वैल्यू आउट ऑफ वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड। अब ये वैल्यू जो है ये कहां भेजेगा, जहां फंक्शन कॉल किया जाएगा, है ना। जब ये तो यूज रिटर्न व्हेन यू वांट टू सेंड ए वैल्यू फ्रॉम वन पॉइंट इन योर कोड टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब आप वैल्यू को भेजते हो तब रिटर्न का उपयोग किया जाता है। यूजिंग रिटर्न चेंजेस द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यूजिंग प्रिंट डज नॉट। तो जो रिटर्न है वो प्रोग्राम के फ्लो को चेंज कर देता है और प्रिंट जो है वो नहीं करता है, ठीक है। तो अपन इतना डीप में नहीं जाएंगे उन चीज़ों को समझने, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएंगी। सो यहाँ पर मैंने लिया माई फंक्शन अंडरस्कोर 1x, तो रिटर्न 5x। अब मैं x की जगह 3 लिखता हूँ तो 5 3 या 15 रिटर्न आना चाहिए मेरे पास, आना चाहिए। मैं इस फंक्शन को यहाँ वो कर देता हूँ, आप देखिएगा 15 आए। और यदि मैं इसको लिखूं, मैंने रिटर्न दिया हुआ है, और यदि मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, अब देखते हैं क्या देता है। अभी 15 दे रहा है, एक ही बात है, क्योंकि सिंगल लिया है मैंने। मैं 2 3 ले रहा होता तो फिर दिक्कत होती। अब यहाँ मैंने 2y लिख दिया, माई फंक्शन 2y, और ये मैंने फंक्शन लिया। अब मैंने क्या, फंक्शन के अंदर पुराना फंक्शन भी ले लिया, माई फंक्शन 1 ले लिया। रिटर्न में y तो है, ये y तो दे ही दे भैया, प्लस पहला वाले फंक्शन का वैल्यू जो भी है वो प्रिंट कर दे। तो मैं क्या करूँ, फंक्शन 2 का जो वैल्यू रखूंगा वो y का वैल्यू होगा, इसके लिए आएगा y के लिए। तो 5 प्लस ये कितना आया था मेरा 15, है ना। तो 5 प्लस 15 20 रिस्पॉन्स आना चाहिए मेरे पास, 20 आया। क्लियर। फंक्शन के आप दूसरा फंक्शन यूज कर सकते हो। ऐसे ही फू बार जो है ये मैंने इस हिसाब से दिया हुआ है, ये कहीं पे था मैंने वहां से प्रिंट कर लिया था, पर ये बेटर समझ में आ जाएगा इसकी अपेक्षा। अजीब गरीब एग्जाम्पल दिया उन्होंने। अब अपन ये करते हैं डिफाइन फंक्शन डेट प्रिंट, प्रिंट आई प्रिंटेड द फंक्शन डेट रिटर्न्स रिटर्न आई रिटर्न, है ना। सो ये मैंने उसी चीज़ को समझाया है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं, खाली समझ लो। अपन ने वो देख ही लिया था रिटर्न, और उसका समझ में आ गया कंसेप्ट, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये साइफर लिख देगा प्रिंट एंड माय फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा, और कॉल यहाँ करना पड़ेगा, है ना। और मैं इसको कॉल करता हूँ तो साइफर लिख देगा। अब रिकर्सन की बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपन ने देख लिया चारों पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स देख लिए। पहला अपन ने देखा रिक्वायर्ड, दूसरा देखा डिफॉल्ट, तीसरा देखा कीवर्ड, और चौथा देखा आर्बिट्ररी, है ना, जिसमें सम वाला बनाया था अपन ने। फिर ये मैंने डिफरेंस बताया प्रिंट और रिटर्न में क्या डिफरेंस है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब अपन आते हैं रिकर्सन में।
क्या होता है कि रिकर्सन का मतलब फंक्शन जो है खुद ही को कॉल करे, खुद फंक्शन खुद को कॉल करता है, वो रिकर्सन होता है। तो पाइथन ऑल्सो एक्सेप्ट फंक्शन रिकर्सन विच मीन्स अ डिफाइंड फंक्शन कॉल कैन कॉल इटसेल्फ। जो फंक्शन डिफाइन करना है वो खुद ही को कॉल करेगा, फिर कॉल करेगा, फिर कॉल करेगा, ऐसा चलता चला जाएगा। Recursion is common mathematical programming concept. It means that a function calls itself. This has the benefit of meaning that you can loop through data for each richer result. आप उस रिजल्ट तक लूप के थ्रू पहुंच सकते हैं, तो लूप इसमें जरूर लगता है। ठीक है, या तो कंडीशन लगा देंगे ना, तो फंक्शन है तो कंडीशन लगा करके वो लूप के रूप में फिर चलता रहेगा। The developer should be very careful when with recursion, as it can be quite easy to slip into writing a function which never terminates. कई बार क्या होता है, आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, वो साला टर्मिनेट ही नहीं होगा, वो चलता रहेगा, आपकी पूरी रैम खा जाएगा, एंड ही नहीं होगा, एंडलेस हो जाएगा। तो उसमें बेस केस बहुत जरूरी होता है। दो चीजें होती हैं, एक बेस केस होता है, एक रिकर्सिव केस होता है। तो रिकर्सिव तो चलने वाली चीज है, वो तो खत्म होनी नहीं है, और जो बेस केस होता है उस कंडीशन पे जाके वो खत्म होता है। ये कंडीशन पहले डालना जरूरी रहती है कि कहाँ हमें उसको रोकना है, नहीं तो वो तो चल निकला तो चल निकला, क्या फिर वो नहीं रुक रहा, किसी माई बाप की हिम्मत नहीं उसको रोक ले बीच में, वो चलता ही रहेगा, परेशान हो जाओगे आप। ठीक है, और हैंग हो जाता है ना सर। हाँ, पूरा रैम खा के हैंग कर देगा, फिर उसके बाद आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता फिर। तो इसलिए बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको लिखती वक्त बहुत जरूरी होता है। मैंने लिखा है स्टेटमेंट, आप पढ़िएगा ये पूरा। डिफाइन फैक्टोरियल जानते हो ना आप लोग, मोहसिन जानते हो फैक्टोरियल क्या होता है? हाँ सर। है ना, हाँ। तो मैंने फैक्टोरियल के लिए एक फंक्शन बनाया है बेटा, है ना। जैसे देखना, जैसे फैक्टोरियल 5 होता है तो क्या होगा 5 में, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120। क्लियर? और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना। और फैक्टोरियल 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और 1 को 1 इंटू फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, है ना। अब अपन देखते हैं इसको कैसे बनाया मैंने फंक्शन। देखिए, फैक्टोरियल n के लिए मैं फंक्शन बना रहा हूँ, है ना। n कुछ भी हो सकता है। इफ n इक्वल इक्वल टू 1 और n इक्वल इक्वल टू 0 यदि होता है तो रिटर्न 1 देगा ये, तो दोनों की वैल्यू 1 होती है। ओके, और ये बेस केस यहाँ रुक जाएगा। जैसे ही n बराबर 0 होगा या n बराबर 1 होगा, ये स्टॉप कर देगा, उसके बाद नहीं चलेगा। एल्स ये है रिकर्सन, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। देख रहा हूँ यहाँ 5 इंटू फैक्टोरियल 4, n अपना 5 है, है ना। n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये n अपन ने लिया है, इसका उसने पहला काम किया, पहला ये बना दिया। क्लियर? अब क्या किया कि अब फैक्टोरियल n माइनस 1 वापस यहाँ चला गया, n की जगह अब क्या यहाँ क्या आ गया, n माइनस 1। अब n माइनस 1 ने उसने अब किस में कन्वर्ट किया, n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, यही होगा ना, मतलब 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अब 4 यहाँ आ गया ना 5 की जगह, अब 4 इंटू फैक्टोरियल 3। क्लियर हुई ये चीज, मोहसिन समझ में आ रहा है? हाँ, ओके सर, समझ लिया, है ना। अब 4 इंटू फैक्टोरियल 3, अब फैक्टोरियल 3 यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2, बराबर इंटू फैक्टोरियल 2। अब फिर 2 यहाँ चला गया, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1, है ना। अब फैक्टोरियल 1 यहाँ चला गया, तो फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। जैसे रिटर्न 1 किया, इसने खत्म कर देगा, लो हो गया भैया, काम हो गया। आगे समझ में? और रिजल्ट क्या देगा, ये फैक्टोरियल n का देगा, रिजल्ट मुझे फैक्टोरियल n का देगा। ठीक है, आ रहा समझ में? और मैं इसको प्रिंट भी करवा रहा हूँ रिजल्ट को, मैं दोनों चीजें ले सकता हूँ, ये हाँ सॉरी, रिजल्ट फैक्टोरियल n और इसी रिजल्ट को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। रिटर्न नहीं लिया मैंने, रिटर्न यहाँ लेकर के ये रिटर्न को मैं वापस भेज रहा हूँ, है ना।
और बाद में प्रिंट हाँ। में फैक्टोरियल n करवा रहा हूँ। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? यस अब सर। मान लो मैं फैक्टोरियल 5 लिखता हूँ या फैक्टोरियल 0 लिखूं तो 1 आना चाहिए, वो तो पहली कंडीशन से आ जाएगा, बेस केस है ना। 1 में भी 1 आ जाएगा, जैसे ही 2 लिखूंगा तो 2 ही आएगा, 2 1 जा 2, पर 3 लिखूंगा तो 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6। यदि मैं 5 लिखूंगा तो 120 आना चाहिए, आ रहा है? यदि मैं 10 लिखूंगा तो ये आएगा फैक्टोरियल 10। ओके ओके सर, समझ गया। क्लियर? खतरनाक लॉजिक है सर, ये तो दिमाग लगाना पड़ता था ये लॉजिक निकालने। ठीक है, मैंने बहुत आसान किया है इसको, हाँ सर। बहुत इजी बनाया है मैंने। ये मैंने आर में भी बनाया है और पाइथन में भी बनाया। आर में एक ने मुझसे पूछा था तो फिर मैंने आर में भी ये बनाया। फॉर्मूला बहुत मेन है सर, ये आज ये जो आपने बताया n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, इस पे हाँ, पूरा गेम पूरा यही गेम है। निकाल। हाँ आगे समझ में? यस सर। ये है रिकर्सिव, ठीक है, तो वही चीज चलते जाना। तो इसमें बेस केस का मेन ध्यान रखना पड़ता है। यदि बेस केस नहीं लगाया आपने ढंग का तो ये तो रैम खा जाएगा। मेरे साथ भी हुआ था, परेशान हो गया था मैं, चलता ही रहा। मेरे तो बहुत रैम है, 32 GB। तो सर प्रॉब्लम कहाँ आएगा अपने को अगर वो बेस किस लगाए तो? ये कंटिन्यू चलेगा ना, बेस सही नहीं लगेगा तो ये रुकेगा ही नहीं, एंड ही नहीं होगा, नहीं करता तो रहेगा अगर हम करता लोग रहेगा करता रहेगा। जो आपने रिटर्न ऊपर लिखे वो नीचे नहीं लिख सकते? नहीं गड़बड़ अभी मैं इसलिए नहीं करूंगा कि फिर वो पूरी रैम जब तक नहीं खा लेगा 2 घंटे तक नहीं रुकेगा वो। ये मैंने कुछ कोडिंग सिंटैक्स समझने के लिए दिया है, तो ये आप चला के देखना। क्या एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन कोडिंग इन सिंटैक्स, ठीक है, ये आपको चलाना है। अब लैम्डा फंक्शन देखेंगे। सर लैम्बडा कल करते हैं हम लोग, हाँ, लैम्डा का कल करेंगे अपन, ठीक है ना। क्योंकि फ्राइडे सर आज हम लोग का नमाज का टाइम हो गया ऑलरेडी। अरे हाँ यार, तुम लोग आज फ्राइडे में भूल ही गए थे। सैटरडे को भी थोड़ा लेट रखेंगे, क्लास देखेंगे। सैटरडे क्या है, हमारे यहाँ थोड़ा वो श्राद्ध वगैरह चल रहा है ना, हम लोग पितृपक्ष, अच्छा अच्छा हाँ सर। पुरखों का वो चलता है ना पितृपक्ष, तो सैटरडे को है हमारे यहाँ ब्रदर का श्राद्ध है, तो अब उसमें ही अच्छा 12 अच्छा, 1 2 बज जाएंगे हम लोग, है ना। तो कितने बजे रखेंगे सर? अब देखते हैं, मैं बता दूंगा, है ना। अपन दोपहर बाद के रखेंगे, इवनिंग का कुछ। और उस दिन मेरा वाइफ का बर्थडे भी है, थोड़ा सा मुझे नहीं लग पा रहा कि संडे अपन कर पाएंगे। सैटरडे तो रहेगी क्लास, कल तो रहेगी। ओके सर। संडे का मैं बता रहा हूँ। संडे थोड़ा सा मैं सोच रहा था संडे रखें इस बार, क्योंकि दो छुट्टी हो गई थी अपनी, पर कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे कवर। क्योंकि संडे क्या है, थोड़े घर के अंदर बहुत उस दिन वो रहेगा क्या, हाँ सर। ओके ओके सर, हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। पितृपक्ष में भी क्या है, वो सब खाना वाना बनता है, गरीबों को बांटना। अब ब्राह्मण तो बुला नहीं सकते, कोविड चल रहा है, नहीं तो ब्राह्मण हाँ को बुला के खिलाना पड़ता है क्या, परिवार को उनके। अब वो बर्थडे ब्राह्मण के। तो, हाँ ब्राह्मण तो कोई आएगा नहीं, तो जो हम्म। गरीब वगैरह बैठते हैं मंदिर के बाहर, कहीं मस्जिद ये दरगाहों के बाहर, उनको फिर दे के आते हैं खाना, अच्छा अच्छा। है ना। वो रहता है। फिर बर्थडे भी है तो थोड़ा बहुत कोई परिचित जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं आसपास, वो आ घर सकते पे। हैं। हाँ, तो मतलब यही मिलने आ सकते हैं, तो अब थोड़ा बहुत टाइम उसमें जा सकता है। तो अपन कल तो ओके अपन तो ये प्रॉब्लम कल, नहीं, मंडे रख लेंगे। है ना, कल है ना सर लेकिन? कल तो है, कल है अपन कल ये लैम्डा निपटाएंगे, उप्स के कंसेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। ओके सर। हाँ लैम्डा बचा है, फिर उप्स वाला कंसेप्ट है, क्लास इनहेरिटेंस वगैरह, इटरेटर, ये सब अपन करेंगे, हाँ। है ना। ये अपन कितने बजे निपटाएंगे। तक सर? अब टाइमिंग हम लोग को सुबह में बता दीजिए खाली। कल तो वही 12 बजे के रहेगा, कोई दिक्कत 12 की रहेगा? नहीं, कल तो सेम अब टाइम रहेगा। सैटरडे का आप बोल रहे थे। नहीं, ठीक है। संडे का मैं बता रहा संडे। हूँ। सैटरडे अच्छा गलती से अच्छा। निकल गया, संडे का मैंने इसको बोला था ना, संडे में रखूंगा शायद क्लास, मैंने हाँ लिखा था ना हाँ व्हाट्सएप हाँ। पे, पर वही ये संडे ओ, थोड़ा सा बिजी रहेगा, कल क्या हुआ? है ना। कल वही ओके सर 12 तो। बजे, है ना। ओके सर ठीक है। बाय ये सर, मैं थैंक यू सर। सेंड कर देता हूँ, स्क्रिप्ट और वीडियो सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है है ना। हाँ हाँ सर। 1 2 घंटे से तो आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी, है ना। ओके। ओके सर। ड्राइव पे अब